बहुत सारे ममालिक आपने देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बार डिस्कस करते आए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर मसले पर अक्सर उनने बात की है। लेकिन पहला ऐसा मौका है कि भारत सरकार का जो यहाँ की ख़ारजा पॉलिसी है, भारत सरकार की जो विदेश नीति है, उस पॉलिसी ने बहुत सारे लोगों को असरअंदाज किया है। तुर्की पाकिस्तान का बहुत करीबी, ओआईसी का हिस्सा और भारत का भी करीबी, ऐसी बात नहीं है। मगर जब कश्मीर इशू की बात आती तो चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का स्टेज हो, चाहे वो ओआईसी का स्टेज हो, चाहे वो अरब लीग का स्टेज हो, हर जगह स्टेज को इस्तेमाल करके कश्मीर इशू को दोबारा ये सुर्खियों में लाते थे। 2019 के बाद पहला ऐसा मौका है जब कश्मीर पर तुर्किया ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है और बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर इशू पर बात न करने का फैसला किया है। अब इससे नुकसान तो है ही बहुत सारे ममालिक का जो उसके दाएं बाएं हैं। इसकी दो तीन वजूहात है। सबसे बड़ी वजह ब्रिक्स, BRICS, जो ब्रिक्स ममालिक के बारे में जो लोग जानते हैं, BRICS का मतलब B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, रशिया और भारत, ये 5 ममालिक का एक ग्रुप है। स्ट्रेटेजिक एतबार से जो पॉइंट्स है उन पर बात करता है, तिजारत पर बात करता है, दुनिया के अंदर ये मुल्क कैसे तरक्की करें, एक दूसरे की मदद करें, ग्लोबल पार्टनर्स बने, हर एतबार से बिजनेस एक दूसरे के साथ करें, एक दूसरे के शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में नौकरियां दें। इस ग्रुप में ये सारी चीजें डिस्कस होती है। और अगले महीने 22 अक्टूबर को रशिया के अंदर 2024 का ब्रिक्स का इजलास भी होने जा रहा है। साल 2009 में जून के महीने में ये 16 जून 2009 को ब्रिक्स बना। इस ब्रिक्स का हिस्सा भी बहुत सारे मुल्क बनना चाहते हैं, पहले ही इनवाइट किया जा चुका है। और ब्रिक्स में तुर्की भी चाहता है कि वो भी भारत, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया के साथ बैठे। तो भारत भी चाहता है कि वो मुल्क आकर बैठे, लेकिन भारत के साथ टेबल पर ब्रिक्स में बैठने के लिए ये जरूरी है कि भारत की किसी पॉलिसी की मुखालफत ना की जाए। और पहला फैक्टर तो ये है जहां तुर्की ने अपना वो मौक़िफ़ जो कश्मीर वाला था वो तब्दील कर दिया। दूसरी बात, ओआईसी काफी कमजोर नजर आ रही है। इतने मुस्लिम ममालिक पर तबाही, गजा के अंदर देखिए, फलस्तीन के अंदर आप देखिए, आप लेबनान के अंदर देखिए, सीरिया के अंदर देखिए, आप जाकर कहीं पर इन लोगों ने आवाज उठाई भी नहीं, और उठाने की कोशिश की तो किसी ने सुनी नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो कोई वैल्यू नहीं। फिर सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान, ईरान जैसे बड़े मुल्क, इनकी कहीं चलती नहीं, खाली बातें होती हैं, धमकियां होती हैं और करना कुछ नहीं। तो वो एक फैक्टर नाराजगी की तरफ तुर्किया को लेकर गया, जिसने कश्मीर पॉलिसी तब्दील कर दी। और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान, जिन्होंने 2 दिन पहले स्पीच की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 79वां 79th जो इजलास चल रहा है, यूएन की जो कॉन्फ्रेंस आप कह लीजिए, उस कॉन्फ्रेंस में 79th कॉन्फ्रेंस में तुर्की ने पहली बार 2019 के बाद कश्मीर का जिक्र नहीं किया। गजा पर तमाम लोगों ने लेक्चर्स दिए कि ये जुल्म हो रहा है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, लोग बाहर आए, काम करें, खाली बातें ना करें। गजा में लाखों लोगों को मार दिया गया, कत्लो गारत है, इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, ये सारी चीजें दुरुस्त थी। लेकिन कश्मीर की जब बात आई तो तुर्क सदर ने इस पर कोई बात नहीं किया। और पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में उन्होंने सालाना जो तकरीर थी, कश्मीर का के तक इस्तेमाल नहीं किया, जो एक अहम तब्दीली है, क्योंकि 2019 से वो मुसलसल कश्मीर का मसला उठाते भी रहे हैं। और एक तरह से कश्मीर से तवज्जो हटने का मतलब यह है कि भारत सरकार की सख्त पॉलिसी, सख्त मौक़िफ़ दुनिया भर के लीडरान या दुनिया भर की बड़ी ताकतों के साथ करीबियां, ये किस तरफ हमें ले जा रहा है, ये इशारा अपने आप में काफ़ी है। इसके अलावा 370 ख़त्म करने के बाद कई बार तुर्की तनकीद कर चुका है भारत की, लेकिन इस बार कोई बात नहीं हुई। और उर्दवान ने 2019 में भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसी स्टेज पर, जहां आज उन्होंने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, यहाँ कहा था कि कश्मीर के आवाम को अपने पाकिस्तानी और भारतीय हमसायों के साथ महफूज मुस्तकबिल या फ्यूचर के लिए मसले के मकालमे और इंसाफ की बुनियाद पर हल जरूरी है, ना कि झगड़ों के जरिए। और 2020 में भी उन्होंने लिखा, एक सुलगता हुआ मसला कश्मीर है और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद पैदा होने वाले जो हालात हैं या पेचीदियां हैं, उसको लेकर भारत सरकार की तनकीद की। 2020 में पाकिस्तान के दौरे पर आए, पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब किया, कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म जाहिर किया, कहा कि हम सपोर्ट कंटिन्यू करेंगे। उर्दवान का इस साल का यूनाइटेड नेशंस में
खिताब करना और उसमें कश्मीर का जिक्र न करना इस बात का इशारा हो सकता है कि तुर्की आलमी तरजीहात में तब्दीली ला रहा है। दुनिया में उसकी प्रायोरिटीज क्या है, ताल्लुकात भारत के साथ भी बेहतर करना चाह रहा है, जिसका ताल्लुक भारत की बढ़ती हुई आलमी ताकत है उसके साथ है, भारत की मईशत है, इक्तसादियात है, दुनिया भर के अंदर रवाबित मजबूत है। उस डीप कनेक्शन को और दुनिया के अंदर बढ़ते हुए रसूख को वो भारत के साथ उसके खिलाफ जो उसका मौकिफ होता था उसको तर्क कर रहा है। ये पहली बार 2019 के बाद ऐसा हुआ है।